गाजियान इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मंदिर की फसील के नीचे पहुंच गए। ये फसील कला की तरह कुछ ज्यादा ऊंची थी। अलबत्ता इसके 4 फाटक थे और चारों निहायत आलीशान और मजबूत थे। पश्तूनों ने फसील के नीच पहुंचकर घोड़ों पर खड़े होकर फसील के किनारे पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। राजपूतों ने उनकी ये कैफियत देखकर उन पर हमला कर दिया। जो पश्तून फसील पर पहुंच गए थे उन्होंने तलवारें सूंघ लें और हिंदुओं पर टूट पड़े। उधर राजपूत जो मंदिर की हिफाजत का हलफ उठा चुके थे, जोशो गजब में आकर पश्तूनों पर हमला आवर हुए। मंदिर की फसील पर जंग की आग भड़क उठी। तलवार में और खांडे फुर्ती से उठने और सरफरोशों के सरों की तरफ झुकने लगे। सर धड़ और हाथ पीर कटने लगे। खून के फवारे उबल उबल कर लड़ने वालों को खून में रनने लगे। चूंकि पश्तून अभी तक थोड़ी तादाद में फसील पर पहुंचे थे, इसलिए उनका पल्ला बाल का था, मगर वो इस बेजिगरी और जोश से पैंतरे बदल बदल कर और जस्त लगा लगा कर हमले कर रहे थे कि राजपूत हैरान रह जाते थे। पश्तूनों की कोशिश ये थी कि राजपूतों को पिछली तरफ धकेले रखें ताकि जो पश्तून घोड़ों पर खड़े होकर फसील पर चढ़ रहे थे उनकी आमद का सिलसिला जारी रहे, रुकने न पाए। उधर राजपूत इस फिक्र में थे कि जो पश्तून ऊपर चढ़ आए हैं उन्हें काट कर रख दे और मजीद पश्तूनों को रोक दे। दोनों फरीक अपने मकदूर भर सही कर रहे थे, लेकिन ना तो पश्तून कत्ल ही हो रहे थे, न पीछे हटते थे, बल्कि बढ़ बढ़ कर हमले कर रहे थे और राजपूतों को पीछे हटाते और दबाते चले जाते थे। उन्होंने उनसे फसील का वो हिस्सा दूर तक खाली करा लिया था जहां नीचे से पश्तून पहुंच रहे थे। पश्तूनों की आमद का सिलसिला बराबर कायम था। नीचे से हर दस्ता घोड़े पर सवार होकर बढ़ना शुरू करता था और फसील से घोड़े लगाकर और उन पर खड़े होकर फसील पर जा पहुंचता था। खाली घोड़े खुद ही इधर अलिफादेर हिट जाते थे। चूंकि राजपूत भी निहायत जोश व खुरूश से लड़ रहे थे, इसलिए वो भी पश्तूनों को मजरूह और शहीद कर रहे थे, लेकिन पश्तूनों की आमद कुछ इस तेजी से हो रही थी कि जख्मियों और मरने वालों की जगह ताज़ा दम पश्तून पहुंच जाते थे और तलवारों की बाढ़ पर राजपूतों को रोक लेते थे। हकीकत यह है कि राजपूतों पर पश्तूनों का रोब खौफ तारी हो चुका था। अगर वो मंदिर की हिफाजत का हलफ उठाए न होते तो कभी के मैदान छोड़कर पसपा हो गए होते। वो लड़ रहे थे और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। गोया उन्होंने तहिया कर लिया था कि कट कट कर मर जाएंगे लेकिन पीछे ना हटेंगे, मगर पश्तूनों ने कुछ इस जोश व खुरूश से हमलों पर हमले किए और उन्हें इस तरह काटना शुरू कर दिया कि बिलाखिर उनके कदम उखड़ गए। वो घबराकर पीछे हटने लगे। पश्तूनों ने बढ़कर उन पर एक पर जोर हमला किया और इस एक हमला में तकरीबन 1000 राजपूतों को काट कर रख दिया। अब राजपूतों ने ठहरना दुश्वार समझा। वो बदहवास होकर एकदम भाग खड़े हुए। पश्तूनों ने उनका ताक़ुब किया और उन्हें मारते काटते उनके पीछे दौड़े हुए चले गए। राजपूत फसील को छोड़कर मंदिर के सहन में उतर गए। गाजी सुल्तान महमूद गजनवी के साथ पश्तून भी वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर राजपूतों को कत्ल करने लगे। उधर कुछ पश्तूनों ने फाटक खोल दिया और पश्तूनों के रिसाले मंदिर में दाखिल हो गए। राजपूतों के हवास गायब हो गए और वो दौड़ दौड़ कर मंदिर की पुश्त की तरफ पहुंचे। इस तरफ छोटे छोटे जहाज और कश्तियां मौजूद थी। वो समंदर में कूद कूद कर उनमें सवार हो गए। महाराजा भी एक जिम गफीर के साथ दौड़े, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी के रिसाला के साथ उनका मुकाबला हो गया और इस रिसाला ने उन तमाम राजपूतों को एक एक करके कत्ल कर डाला। महाराजा भी इस हंगामा में काम आ गए। जो राजपूत जहाजों और कश्तियों में सवार हुए थे वो भी ज्यादा दूर न गए थे कि दूसरी तरफ से चंद बड़ी कश्तियां आईं और उन्होंने उन जहाजों को रोक लिया। जब राजपूतों ने इनमें सवार होने वालों को देखा तो वो तर्क थे। मुजाहिदीन पश्तूनों को देखकर राजपूतों के दिल उनके सीनों में डूब गए और वो घबराई हुई निगाहों से उन्हें देखने लगे। बंदरगाह की फतह। जिस रोज शहर और मंदिर पर सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया, इस रोज बुरहान और हारून ने बंदरगाह पर यूरिश कर दी थी। राजपूतों ने साहिल समंदर पर खड़े होकर पश्तूनों का मुकाबला निहायत साबित कदमी से किया और कुछ इस
तरह तीरों की बारिश की कि एक दफा तो पश्तूनों के मुंह फिर गए। इसी दौरान हारून ढाल की आड़ में आगे बढ़े। बुरहान ने भी उनकी तकलीद की। इन दोनों को इस तरह बढ़ते हुए देखकर पश्तूनों को शर्म दामनगीर हुई और उन्होंने भी सफरों का कला बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। राजपूत अब भी निहायत तुंदी और बड़े फुर्ती से तीर बरसा रहे थे, लेकिन उनके तीर ढालों से टुकड़ा टुकड़ा कर अलिफा चढ़ जाते थे। कुछ दूर चलने के बाद हारून ने कहा, राजपूतों की तेज अंदाजी इस वक्त तक खत्म न होगी जब तक उन पर भी तीरों की बाढ़ न मारी जाए। बुरहान ने कहा, ख्याल तो आपका दुरुस्त है, लेकिन मुश्किल यह है कि राजपूत कुछ इस तेजी से तीर बरसा रहे हैं कि हमें अपनी हिफाजत करनी मुश्किल हो रही है। तीर गिनी की मोहलत कहाँ मिल सकती है हारून? उनकी यह शिद्दत इस वक्त तक है जब तक उन पर जद नहीं पड़ती, और जब उन पर भी जद पड़ने लगे तो जिस तरह इस वक्त हम उन तीरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह वो भी अपनी हिफाजत करने पर मजबूर होंगे। बुरहान, तब हमें थोड़ी देर के लिए ढालों की पनाह छोड़ देनी चाहिए। हारून, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? बुरहान, जब तक हम ढालों को सामने से न हटा देंगे इस वक्त तक कमान नहीं लेकर तीरंदाजी कैसे कर सकते हैं?